नमस्कार दोस्तों, जेआर एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी 2022 की इस सीरीज में आज हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में कुछ प्रश्न हल करेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बासी दुगारी कहाँ स्थित है? तो लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल है बांसी दुगारी। ये कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए नागौर, बी बूंदी, सी बीकानेर और डी झालावाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बूंदी। और तेजाजी महाराज का प्रमुख मंदिर यानी सबसे बड़ा मंदिर जो है वो खड़नाल नागौर जिले में। कौन से जिले में? नागौर, खड़नाल, यह प्रमुख मंदिर है। तेजाजी महाराज का जन्म भी खड़नाल नागौर में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में 1073 ईस्वी में। खड़नाल नागौर 1073 ईस्वी में तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। तेजाजी महाराज की माता का नाम राम कुंवरी, माता का नाम राम कुंवरी और पिताजी का नाम ताहड़ जी था। ताहड़ जी। एक अन्य नाम बक्साराम जी भी था। तेजाजी के दो बहनें थी। कितनी बहनें? दो बहनें थी। एक का नाम राजल व दूसरी का नाम है भोंगरी। और तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल था। तेजाजी की पत्नी का नाम है पेमल था, जो कि पनेर की रहने वाली थी। अगला प्रश्न, देवनारायण जी का मंदिर देवधाम जोधपुरिया कौन से जिले में है? देवनारायण जी का मंदिर देवधाम जोधपुरिया कौन से जिले में है? ऑप्शन ए उदयपुर, बी भरतपुर, सी जोधपुर और डी टोंक। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा डी टोंक। देवनारायण जी का प्रमुख मंदिर भीलवाड़ा जिले में है। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में, गोठा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में। एक मंदिर देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। और एक नंगला जहाज भरतपुर में। नंगला जहाज भरतपुर जिले में। अगला प्रश्न, वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, यानी वह कौन सा जिला है जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि है? कौन से लोक देवता? रामदेव जी की। ऑप्शन ए जोधपुर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर और डी बीकानेर। तो इनमें से रामदेव जी की समाधि जैसलमेर जिले में है। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में रुणेचा नामक स्थान पर। रुणेचा। यह राजस्थान का सबसे बड़ा रामदेवरा है। सबसे बड़ा रामदेवरा राजस्थान का रुणेचा, पोकरण, जैसलमेर जिले में। कहा जाता है कि रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध करके सातलमेर नामक जगह को, कौन सी जगह? सातलमेर नामक जगह को पोकरण नाम से बसाया था। यानी पोकरण का पहले नाम सातलमेर हुआ करता था। रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ू कश्मीर गांव में हुआ था। कौन से जिले में? बाड़मेर जिले की शिव तहसील के उड़ू कश्मीर गांव में हुआ था। रामदेव जी
तंवर वंशीय राजपूत थे। कौन से? तंवर वंशीय राजपूत थे। रामदेव जी के गुरु का नाम योगी बालीनाथ था। रामदेव जी के गुरु का नाम योगी बालीनाथ था। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तंवर। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी तंवर। माता का नाम मैणा दे था। माता का नाम है मैणा दे था। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था, जो कि अमरकोट अमरकोट पाकिस्तान से थी। दल सिंह सोढ़ा की पुत्री। रामदेव जी की पत्नी दल सिंह सोढ़ा की पुत्री अमरकोट पाकिस्तान से थी। नेतल दे नाम था। रामदेव जी ने अछूतों का उद्धार करने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी। रामदेव जी ने अछूतों का उद्धार करने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना करी थी। और कामड़िया पंथ की महिलाएं रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिलाएं रामदेव जी के मेले में अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती हैं और उस नृत्य को 13 ताली नृत्य के नाम से जाना जाता है। कामड़िया पंथ की महिलाएं अपने हाथों पर 13 मंजीरे बांधकर नृत्य करती है और उस नृत्य को 13 ताली नृत्य के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? राजस्थान के कौन से लोक देवता को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन ए तलीनाथ जी, तेजा जी, वीर कल्ला जी और मलीनाथ जी। तो इनमें से वीर कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। वीर कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजते हैं। वीर कल्ला जी राठौड़ जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। वीर कल्ला जी राठौड़ शासक था उस समय जयमल मेड़तिया उसके भतीजे थे। और अकबर के साथ युद्ध करते समय वीर कल्ला जी राठौड़ ने जयमल को अपने कंधों पर बैठाकर अकबर के साथ युद्ध लड़ा था। किसके साथ? अकबर के साथ युद्ध लड़ा था। और युद्ध लड़ते हुए सन 1568 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर कल्ला जी राठौड़ का प्रमुख मंदिर सांवलिया ग्राम डूंगरपुर जिले में है। कौन से जिले में? सांवलिया ग्राम डूंगरपुर जिले में है। और इनके वागड़ क्षेत्र में 100 मंदिर माने जाते हैं। कम से कम 100 मंदिर वागड़ क्षेत्र में। वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला आता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला। कल्ला जी की मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है। कल्ला जी की मूर्ति काले पत्थर से बनी हुई है। प्रसाद अफीम व केसर का चढ़ाया जाता है। कल्ला जी राठौड़ को अफीम व केसर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला प्रश्न, किस लोक देवता की पूजा गौरक्षक के रूप में की जाती है? इनमें से कौन से लोक देवता की पूजा गौरक्षक गायों के रक्षक के रूप में की जाती है? ऑप्शन ए पाबूजी, बी तेजा जी, रामदेव जी
और मलीनाथ जी। तो इनमें से पाबू जी की पूजा गौ रक्षक के रूप में की जाती है। इनमें से पाबू जी की पूजा गौ रक्षक के रूप में की जाती है। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य बात, अगर यहाँ पाबू जी की जगह गोगा जी ऑप्शन हो, पाबू जी की जगह गोगा जी ऑप्शन हो, तो गोगा जी को भी गौ रक्षक के रूप में पूजा जाता है। और मान लीजिए पाबू जी व गोगा जी दोनों ही नहीं है, पाबू जी व गोगा जी दोनों ही नहीं है, तब ऑप्शन तेजा जी इसका आंसर माना जाएगा। तो पाबू जी, गोगा जी, तेजा जी व हड़बू जी, इन चारों लोक देवताओं को गौ रक्षक के रूप में पूजा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से राजस्थान के लोक देवता नहीं है? इनमें से कौन से देवता राजस्थान से संबंध नहीं रखते हैं? गोगा जी, इनका संबंध राजस्थान से, पाबू जी, इनका संबंध भी राजस्थान से, और रामदेव जी, इनका संबंध भी राजस्थान से। तो नामदेव जी राजस्थान के लोक देवता नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नामदेव जी। अगला प्रश्न, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को कहा जाता है? रामदेव जी के मंदिर में जो फहराई जाती है उस ध्वजा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पतंगी, बी पताका, सी फहरी और डी नेजा। रामदेव जी के मंदिर में फहराई जाने वाली ध्वजा को नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेजा। नेजा 5 रंगों की ध्वजा होती है। नेजा ध्वजा में कितने रंग होते हैं? रामदेव जी की ध्वजा में 5 रंग होते हैं। रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी के चरणों की पूजा होती है। रामदेव जी के चरणों की पूजा होती है, जिसे पगल्या कहा जाता है। रामदेव जी के चरणों को पगल्या कहा जाता है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहते हैं। और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम था 24 बाणियाँ। 24 बाणियाँ। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें कवि कहा जाता है, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था 24 बाणियाँ। रामदेव जी का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर राजस्थान जिले में खूंडियास गांव अजमेर में है। रामदेव जी का राजस्थान के अंदर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर खूंडियास गांव अजमेर जिले में है। इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। रम्मत नाट्य से पहले रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। रम्मत नाट्य से पहले रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न, किरण काबरा घोड़ा कौन से लोक देवता का था? यानी कौन से लोक देवता के घोड़े का नाम किरण काबरा था? ऑप्शन ए कल्लाजी, बी हड़बूजी, सी मेहाजी और डी पाबूजी। मेहाजी
मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम है किरण काबरा घोड़ा था। ये राजस्थान के 5 पीरों में से गिने जाते हैं। इनका मंदिर बापिणी गांव जोधपुर जिले में है। मेहाजी का मंदिर बापिणी गांव जोधपुर में है। ऐसी मान्यता है कि मेहाजी मांगलिया के मंदिर के पुजारी के वंश में कभी वृद्धि नहीं होती है। क्या माना जाता है? मेहाजी के मंदिर में जो पुजारी होता है, मेहाजी मांगलिया के मंदिर में जो पुजारी होता है, उसके कभी संतान नहीं होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ कौन से लोक देवता की है? राजस्थान की सबसे बड़ी फड़, तो ऑप्शन ए गोगाजी, बी पाबूजी, सी रामदेव जी और डी देवनारायण जी। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ मानी जाती है और इनकी फड़ पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। देवनारायण जी का जन्म भीलवाड़ा जिले में हुआ था। देवनारायण जी का जन्म गोठा दड़ावत आसिंद तहसील भीलवाड़ा जिले में हुआ था सन 1300 ईस्वी में। कब है? सन 1300 ईस्वी में। देवनारायण जी का मूल नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी का मूल नाम उदय सिंह था। पत्नी का नाम पीपलदे था। देवनारायण जी की पत्नी का नाम पीपलदे था और देवनारायण जी की मूर्ति की जगह ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी की ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी की मृत्यु देवमाली स्थान, देवनारायण जी की मृत्यु देवमाली स्थान ब्यावर अजमेर जिले में हुई थी। जन्म गोठा दड़ावत आसिंद भीलवाड़ा में और मृत्यु देवमाली ब्यावर अजमेर जिले में हुई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से गोगा जी के पुत्र जो लोक देवता के रूप में पूजे गए, यानी गोगा जी के पुत्र कौन से हैं? ए जवाहर जी, बी मामादेव, सी केसरिया कुंवर जी और डी बोमिया जी। तो इनमें से केसरिया कुंवर जी जो कि गोगा जी के पुत्र थे और राजस्थान में लोक देवता के रूप में पूजे गए। अगला प्रश्न, कौन से लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजते हैं? यानी राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनकी हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा होती है? ऑप्शन ए वीर बिगाजी, बी मामादेव, सी देव बाबा और डी रूपनाथ जी। तो रूपनाथ जी राजस्थान के ऐसे लोक देवता हैं जिनकी हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा होती है। रूपनाथ जी पाबू जी के भतीजे थे। रूपनाथ जी पाबू जी के भतीजे थे और रूपनाथ जी ने अपने चाचा पाबू जी व पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जींदराव खिंची की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या? जींदराव खिंची की। और जींदराव खिंची पाबूजी के बहनोई थे। जींदराव खिंची पाबूजी के बहनोई थे। जींदराव खिंची व पाबूजी के मध्य देवल चारणी की गायों को लेकर
युद्ध हुआ था जिसमें पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। पाबूजी व जींदराव खिंची के मध्य युद्ध का कारण था देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी। देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी। देवल चारणी कोलूमंड की एक गुर्जरी थी जो गायें चराती थी, जो कि गायें चराती थी, और देवल चारणी के पास केसर काल में घोड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तेजा चौक कौन से जिले में है? सर्वाधिक तेजा चौक लोक देवता तेजा जी के नाम पर तेजा चौक सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? ऑप्शन ए अजमेर, बी नागौर, सी बीकानेर और डी बूंदी। तो सर्वाधिक तेजा चौक अजमेर जिले में है और तेजा जी अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजा जी अजमेर जिले के मुख्य लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और सबसे बड़ा तेजा चौक भी अजमेर जिले में ब्यावर में है। सबसे बड़ा तेजा चौक ब्यावर अजमेर में है। अगला प्रश्न, राजस्थान में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा होती है। तो इनमें से भूमि रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? ऑप्शन ए देवनारायण जी, बी मामादेव, सी गोगा जी और डी भोमिया जी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी भोमिया जी। भोमिया जी को राजस्थान में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। भोमिया जी को राजस्थान में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजते हैं। अगला प्रश्न, वह स्थान जहां सर्पदंश से तेजा जी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए सेंदरिया, बी सुरसुरा, सी पनेर और डी खड़नाल। तो इनमें से सुरसुरा नामक स्थान पर जो कि किशनगढ़ तहसील अजमेर जिले में है, यहाँ पर तेजा जी की सर्पदंश से मृत्यु हुई थी और तेजा जी को सर्प ने डसा था सेंदरिया में। कहाँ? सेंदरिया में, और सेंदरिया है मसूदा अजमेर जिले में। तो तेजा जी को सर्प ने डसा तो सेंदरिया में था और मृत्यु सुरसुरा किशनगढ़ तहसील अजमेर जिले में हुई थी। पनेर तेजा जी का ससुराल था। पनेर तेजा जी का ससुराल था रूपनगढ़ तहसील, रूपनगढ़ जगह किशनगढ़ तहसील अजमेर जिले में। और खड़नाल तेजा जी का जन्म स्थान था। आज के क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। लगभग हमने लोक देवताओं के बारे में संपूर्ण टॉपिक पूरा कर लिया है जो कि बीएसटीसी की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।